फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। स्वामी तेजोमयानंद जी के आश्रम की ख्याति कई राज्यों में दूर दूर तक पहुंची हुई थी। स्वामी जी के यहाँ जो भी बच्चा प्रवेश लेने आता था, स्वामी जी स्वयं उसे कसौटी पर परखते थे और उसके बाद ही उसे उस आश्रम में प्रवेश मिलता था। वह बच्चा धनी है या निर्धन है, इस बात को नहीं देखा जाता था, बल्कि उस बच्चे में कितना कौशल है, वो कितना गुणी है, इस बात को महत्व दिया जाता था। साधारण व्यक्ति से लेकर राजा महाराजा सभी अपने बच्चों को उस आश्रम में पढ़ाना चाहते थे। और 10 वर्ष की शिक्षा होने के बाद बच्चे उस आश्रम से बाहर निकलते थे तो वो सर्वगुण संपन्न रहते थे। ऐसे ही 2 बच्चे थे, जय और विजय, जिनकी शिक्षा आश्रम में पूर्ण हो गई थी। कुछ हफ्तों बाद वो अपने घर जाने वाले थे। तभी स्वामी जी उन्हें अपनी कुटिया में बुलाते हैं और जय विजय से कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ। अब जाते जाते मैं तुम्हें जीवन जीने की एक सीख देना चाहता हूँ। अपने पास टोकरे में रखे हुए 2 कबूतरों को स्वामी जी उठाते हैं, एक जय को देते हैं, एक विजय को देते हैं। उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों आश्रम के बाहर जाकर इन कबूतरों को मारकर तुम्हें फिर से लेकर आना है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, कबूतर को मारते वक्त तुम्हें ऐसी जगह मारना है जहां कोई भी तुम्हें देखने वाला नहीं होना चाहिए। दोनों बाहर जाते हैं, गुरु की आज्ञा रहती है, अब उन्हें करना पड़ता है। वो दोनों आश्रम के बाहर जाते हैं। विजय काफी दूर जाता है, जंगल में जगह ढूंढता है, फिर उसे एक घना पेड़ दिखता है। पेड़ के पीछे जाकर उस कबूतर को वो मार देता है और आश्रम में लौट कर आ जाता है। जय भी बहुत जंगल में घूमता है, नदी किनारे जाता है, फिर भी उसे ऐसे लगता है कि मुझे प्राणी देख रहे हैं, पंछी देख रहे हैं, नदी पर आते जाते लोग देख रहे हैं। फिर वह एक काली गुफा में जाता है कि जहाँ कोई भी नहीं है, पूरा अंधेरा है। गुफा में वो सोचता है कि ये बिल्कुल सही जगह है इस कबूतर को मारने के लिए, और अपना हाथ वो उठाता है तो उसे ध्यान में आता है कि मेरी आंखें मुझे देख रही है। फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर भी उसे लगता है कि और भी कोई है जो मुझे देख रहा है, और कबूतर को बिना मारे वैसे ही वो आश्रम में लेकर आता है। दोनों आचार्य के पास जाते हैं। विजय कहता है कि गुरुजी, मैंने एक घने झाड़ के पेड़ के पीछे इसे मारा है जिसे मुझे कोई भी नहीं देख रहा था। और जय कहता है कि आचार्य जी, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने मेरी आंखें भी बंद कर ली, फिर भी मेरी अंतरात्मा, ये ईश्वर इस कर्म को देख रहा था, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। आचार्य जी बड़े प्रसन्न होते हैं जय पर। उसे कहते हैं कि मैं यही शिक्षा तुम्हें देना चाहता था कि जब भी अब तुम अपनी शिक्षा पूरी कर कर अपना जीवन शुरू करोगे तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि अपने हर कर्म को विवेक के साथ करना। क्योंकि जब भी हम कोई दुष्कर्म करते हैं और हमें लगता है कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारी अंतरात्मा और ये ईश्वर हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। मराठी में एक बहुत सुंदर पंक्तियां है, जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फल देतो रे ईश्वर। जिसके जैसे कर्म है वैसे फल उसे निश्चित मिलता है। इसलिए हमारे हर कर्म को विवेक के साथ करना चाहिए, और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी अंतरात्मा और ये ईश्वर हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रख रहा है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।